के अंकित जी? जी जी सर। जी सर। कल तक में कोई ऐसा कोई डाउट? नहीं सर, नहीं। सर 2016 वाला जो एक्सेल है वो ऑनलाइन ही मिल जाएगा या आपसे ऑफलाइन आके लेना पड़ेगा? आपके पास मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके वाईफाई वगैरह इंटरनेट तो सही चल हाँ रहा वो तो सब है, वो तो सब है सर। है। मेल आईडी है मेरे पास। जी, तो उस पर आप लिंक दे दीजिएगा या व्हाट्सएप पे करवा दीजिएगा, जो भी है। नहीं, मैं आपको लिंक उससे गूगल ड्राइव से शेयर करूँगा। ठीक है सर, ठीक है सर। आप सुन पा रहे हैं, मतलब आप दैट यू कांट हियर? जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। अनुपमा जी मेरे इंटरनेट में हाँ सर, अभी आ रहे बात सर। मेरे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है आई गेस। मुझे आवाज बहुत टूटी टूटी सी सुनाई पड़ रही है और आपकी आवाज बहुत वॉल्यूम भी बहुत कम आ रही है। आ रही है? जी, वॉल्यूम बहुत कम आ रही है एंड योर वॉइस इज आल्सो ब्रेकिंग। आई थिंक इट्स माय इंटरनेट प्रॉब्लम, द ब्रेकिंग थिंग। चलिए देखते हैं इंक्रीज का बीच में कुछ। इनविजिबल है आप लोगों को ना? जी कल हम लोगों ने बड़ा बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, सम से शुरू किया था। ठीक है, आपने जो वो 3 एक्सरसाइज मैंने अपलोड की थी वो आपने की थी क्या किसी ने? सर। हाँ जी, हेलो हेलो। मैंने कहा मैंने जो 3 एक्सरसाइज अपलोड की थी उसमें आपने कोई अटेम्प्ट करी थी? सर मैं तो नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे यहाँ से नहीं आ रही है। सर मुझे तो पता नहीं चला कहाँ अपलोड की थी आपने, यहीं एक्सेल में की थी सब? वो सर ये टीम पे ही की थी क्या सर? टीम्स पे ही है सर। देखिए यहाँ पे I- आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यहाँ पे आपको ये फाइल्स का टैब दिखेगा, ये एडवांस एक्सेल की आपकी जो क्लास दिख रही है आपको, जी जी यहाँ पे फाइल्स का टैब है। जी, ठीक है सर। इस टैब के अंदर आपकी 2 3 4 5 मैंने डाली थी। ठीक है सर, मैं देख लूँगा। तो आप ये 2 3 4 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ठीक है, आप आपको काउंट वगैरह का फॉर्मूला आता है या मैं काउंट वगैरह का एक बार बता दूं आप लोगों को? सर बता दीजिएगा, अभी हमें नहीं आता है। चलिए ठीक है, जो एक्सरसाइज नंबर 2 3 4 है, मैं साथ में ये असाइनमेंट शीट भी खोल देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, ये जो असाइनमेंट नंबर 2 है, ठीक है, इसमें बेसिकली सिर्फ बेसिक है बिल्कुल, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट प्लस ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 में भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन ही है, सिर्फ सिंपल है, यहाँ पे आपको 4% के साथ मल्टीप्लाई करना रादर देन 4 के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें अगले जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे हमने एक तो सम का किया था। ठीक है, सम के बाद एक होता है हाईएस्ट नंबर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर कह लें या हम इसको कह लें मैक्सिमम। जो भी हमारी रेंज होगी सेल की डेटा की, मैं एक बार डेटा यहाँ
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड पे मेरे यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर इस वैल्यूज में से मेरे को निकालना है विच इज द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज मैक्स, मैक्स और मैक्सिमम। फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू, ब्रैकेट ऑन करेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन वी विल सेलेक्ट दी रेंज। यहाँ पे हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है सर, तो दिस इज दी हाईएस्ट नंबर 5458, ये आपका ये जो नंबर है दिस इज दी हाईएस्ट नंबर। ठीक है, फिर आपका आता है लोएस्ट नंबर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिन, मतलब मिनिमम। जैसे मैक्स लगाया था वैसे सेम है, MIN, मिन। एंड अगेन आप अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका इसमें से, इस पूरे सेक्शन में से, इस पूरे डेटा में से सबसे छोटा नंबर है आपका ये 201। ठीक है, आपका रहेगा इक्वल टू मैक्स। फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ, यहाँ पे हम करेंगे रेंज ऑफ वैल्यूज, जो हमारी रेंज रहेंगी। ठीक है, हमें रेंज देनी है, वो हमारी रेंज रहेगी यहाँ पे इक्वल टू मैक्स एंड ब्रैकेट में रेंज ऑफ वैल्यूज। सिमिलरली मिनिमम के लिए इक्वल टू MIN, फिर यहाँ पे ठीक है जी। ओके, एवरेज, एवरेज हम मैथमेटिकल एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम करते हैं, एक तरीका यही एवरेज निकालने का तरीका है कि आप इसका पहले सम निकाल लें, इन सब का पूरा का सम निकालेंगे आप। सम निकालने के बाद उसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका एवरेज निकल आएगा। या फिर हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज का। ठीक है, एवरेज का क्या रहेगा फॉर्मूला? इक्वल टू एवरेज। ठीक है, क्या हमने, एंड हमने अपनी सारी, जिसके भी मेरे को एवरेज निकालना है वो वैल्यू सारी सेलेक्ट करी जो कि रेंज है हमारी, ब्रैकेट क्लोज। 26.16 हमारी एवरेज है इन वैल्यूज की। इन वैल्यूज में जब भी कोई नंबर चेंज होगा, कभी भी कोई नंबर चेंज होगा, आपका फॉर्मूले में ऑटोमेटिक आपका एवरेज भी उस हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, ये जो एवरेज का जो फॉर्मूला है ये इन इटसेल्फ पीछे इसके ऊपर मतलब जो इसके ऊपर कोडिंग की हुई है पीछे, ये लॉजिक लगा हुआ है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। आपको तो सिर्फ एवरेज यूज करना है, ब्रैकेट एंड हमारी ठीक है। जी। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारा एक काउंट के लिए, तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपने बोली एवरेज के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एक्चुअली हमारा काउंट है। ठीक है, टोटल नंबर जो हम कहेंगे या टोटल क्वांटिटी बोलेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो क्वांटिटी हो गया। ठीक है, आइटम्स हो गई, तो ये नंबर ऑफ आइटम जो होती हैं ये हमारा होता है काउंट। ठीक है, ठीक है, जी। तो हमारा काउंट का फॉर्मूला कैसा रहेगा? सिंपल, इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ऑन किया एंड अगेन सिंपल हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, अपने जितनी भी रेंज है हमारी
ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका अकाउंट आ गया है 19। ये टोटल जो है, ये जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो 19 है। ठीक है। अभी जो काउंट वाला फॉर्मूला है, ये जो काउंट है, इट विल गिव यू न्यूमेरिकल काउंट। ठीक है। ये सारे के सारे आपकी जो भी सेल रेंज होगी, जिसमें भी आपने सिलेक्शन किया है, वो सिर्फ उसमें जितने नंबर्स हैं उनका ही काउंट देगा। अगर बीच में आप कोई यहाँ पे अल्फाबेट डाल देते हो, आपने अगर ABC लिख दिया, तो यहाँ पे देखिएगा ये 18 काउंट हो गया है। ठीक है। तो अगर सेल के अंदर सिर्फ नंबर है तो वो पूरा का पूरा काउंट, एग्जैक्ट काउंट देगा। बाई चांस आपका इसमें कोई अल्फाबेट अगर इसमें कोई है, या अगर ब्लैंक भी है, तो भी उसको काउंट नहीं करेगा। जीरो भी नहीं है, या फिर अगर आपने कोई टेक्स्ट डाल रखा है, तो भी वो उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये प्योर न्यूमेरिकल काउंट देगा आपको। ठीक है। जी फिर हमारा आता है काउंट ए। इक्वल टू काउंट ए आपका क्या बताएगा? काउंट ए आपका बताएगा नंबर ऑफ सेल्स विच आर नॉट एम्प्टी। खाली नहीं है उनका काउंट बताएगा। आपने ये सेलेक्ट किया, ब्रैकेट लगाया, 19 आ गया, एक भी सेल ब्लैंक है, 18 ABC लिखा, उसको काउंट कर लेगा ये। दोनों में फर्क ये है, काउंट में काउंट आपका न्यूमेरिकल काउंट देगा। काउंट ए जो है वो सिर्फ ये बताएगा कि कौन से सेल एम्प्टी नहीं है। ठीक है। इसका मतलब काउंट ही लेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे ये अल्फाबेट को काउंट ले लेगा, अल्फाबेट को काउंट में इंक्लूड कर लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 19, ऊपर हो गया 18, क्योंकि ऊपर वाला जो है काउंट है वो न्यूमेरिकल काउंट है। नीचे वाला जो है आपका कुछ भी इसमें लिखा होगा, एनीथिंग स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी लिखा होगा, उसको काउंट कर लेगा ये। रैंक आएगा वो 18 हो जाएगा। वो आपका नॉर्मल, फिर उस तरीके से, एक तरीके से उसने वो एक्सक्लूड कर दिया वो वाला सेल। ठीक है जी। जी सर। नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाऊं मैं? यहाँ तक अगर कोई जी डाउट हो, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, नहीं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम करेंगे। और लॉजिकल, ये जितने भी हमने अभी ये वाले किए हैं, ये सारे आपके मैथमेटिकल के अंदर सारे आपके मैथमेटिकल कैटेगरी के अंदर आते हैं। बस हम जो नेक्स्ट कैटेगरी में जा रहे हैं वो है आपका लॉजिकल। ठीक है जी। जी सर। शीट हो रही है ना, आपको दिख रही है ना? जी सर।
देंगे वो है इफ वाला फॉर्मूला। इफ जो आता है ये आपका आता है लॉजिकल कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अब सिंस ये लॉजिकल में आता है, दैट मीन्स इसके साथ कोई ना कोई कंडीशन हमारे को अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना कंडीशन के वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हमारे को आर्गुमेंट्स देने होते हैं। क्या क्या देने पड़ेंगे इस फॉर्मूले में? जो मेरे को जब फॉर्मूला में एंटर करूंगा तो उसमें मेरे को 3 पैरामीटर इसको देने पड़ते हैं, 3 आर्गुमेंट से 3 पैरामीटर मुझे इसको देने पड़ेंगे। सबसे पहला है आपका लॉजिकल टेस्ट कहें, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में सबसे बेसिक पहले एक कंडीशन देनी है। अब जो भी मैं कंडीशन दूंगा उसके 2 रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। वो क्या रिजल्ट्स होंगे? 2 रिजल्ट जो होंगे वो क्या होंगे? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो भी हम ये 3 चीजें तो उसको देना है। इस फॉर्मूले को मुझे ये 3 चीजें प्रोवाइड करनी है कि आई विल गिव यू वन कंडीशन कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी वैल्यू से ज्यादा है, कम है या इक्वल है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसका एक रिजल्ट होगा कि हाँ भाई ये कंडीशन सही है, तो वो हो जाएगी ट्रू, ठीक है। जब अगर ट्रू होगी तो मुझे फॉर्मूले में ये डालना पड़ेगा कि भाई अगर ट्रू है देन व्हाट, मुझे क्या प्रिंट करना है या मुझे क्या विच एक्शन आई हैव टू टेक, ठीक है। केस तब भी होगा कि अगर फॉल्स है तब मुझे क्या एक्शन करना है या तब मुझे क्या रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। जी सर। हाँ, जो लॉजिकल जो इसमें है सबसे बेसिक जो इफ के अंदर है, इफ के अंदर हम ऑपरेटर्स जो यूज करते हैं, ठीक है जी। आपका ये किस चीज का साइन है? ग्रेटर देन लेस देन। ये आपका लेस है, ये आपका ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये वाला क्या है? ये वाला ऑपरेटर कौन सा है? आइडिया? रेंज बता रहा है कि इस रेंज से इस रेंज में अगर है तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है। जब ग्रेटर देन लेस देन साइन दोनों एक साथ इस तरीके से लगेंगे तो नॉट इक्वल टू का होगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटर यूज करके हम बेसिक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। जब हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तब हम यूज करेंगे एंड और बट विद हम लोग ये वाले यूज करेंगे कि ग्रेटर देन है वैल्यू लेस देन, पैरामीटर्स खाली ऑपरेटर्स यूज करेंगे। if condition, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे कोई यहाँ तक कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास करेंगे, लॉजिकल कंडीशन दे रहे हैं या ट्रू फॉल्स के कंडीशन दे रहे हैं, ये सारे के सारे कॉमा सेपरेटेड होंगे, ठीक है। एक कंडीशन के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, ट्रू के केस में मुझे क्या चाहिए फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, एंड देन उसके बाद फिर एक फॉल्स में क्या चाहिए मुझे उसके साथ के लिए मैं कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंडेटरी है, कॉमा सेपरेट करके जरूरी है। सिंपल सा डेटा यहाँ पे छोटा सा डेटा है, इसमें है कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं, इनके एवरेज है
मार्क्स एवरेज निकाली हुई है पहले से ही, ये उनके प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं और ये उनका टोटल हो गया। ठीक है, टोटल में हमने सिंपल यूज किया इक्वल टू दिस प्लस दिस, सम कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि भाई अगर उसके मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है, फाइनल मार्क्स जो है भी, टोटल मार्क्स जो है, अगर ये ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, तो ये पास है, और अगर लेस देन 60 होगा तो वो फेल है। ठीक है, जी हम फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब ये जितने भी जो भी इफ का फॉर्मूला है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इनको एक साथ चेक करूंगा और फिर एक रिजल्ट लेके आऊंगा कि सब पास हैं कि सब फेल हैं। इस तरीके से नहीं है, मुझे हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल का निकालना पड़ेगा कि भाई वो पास है कि फेल है। ठीक है, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल का निकालना है। तो इफ जो होता है वो, क्योंकि हम कंडीशन को किसी के साथ मैच करेंगे तो वो इंडिविजुअल के साथ मैच होगा। हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, अब फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ है। अब यहाँ पे आपको हर फॉर्मूले में आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, नीचे एक हेल्प की बॉक्स चलता है जो आपको बताता है कि आपको क्या पैरामीटर यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले हमारे को देना है, यहाँ पे लिखा है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी बताएंगे आप? मतलब एक टोटल हेलो, मार्क्स ग्रेटर देन 60, ये जो टोटल है ग्रेटर देन 60 होगा तो पास हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे हम सेल सेलेक्ट करेंगे, अच्छा सेल का ये हो रेफरेंस। गया ठीक है, सेल का रेफरेंस लेंगे। D3। हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हालांकि चलेगा इससे भी, चलेगा इससे भी, चल के लिए चलेगा। रेफरेंस यूज करेंगे ताकि अगर इस सेल में कभी भी वैल्यू चेंज होती है तो फॉर्मूला उसके हिसाब से, कंडीशन अपने आप से चेंज हो, मतलब आपका आंसर जो उस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो ये आपकी एक ये कंडीशन हो गई कि टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, अम्मा। अब यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हमें क्या करना है, पास। हमें इसे पास करना है। अब इफ के फॉर्मूले में अगर मेरे को वर्ड पास प्रिंट करना है, मतलब रिजल्ट मेरे को अगर पास लिखाना है, PASS लिखना है, अल्फाबेट्स लिखने हैं, मेरे को ये डबल कोट्स के अंदर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वैल्यू इफ ट्रू में आ गया डबल कोट्स में पास, नहीं तो हमने कॉमा किया, फॉल्स है तो हमारे को लिखना है फेल, कोट्स बंद, एंड। ठीक है, ये इसके 60 से ज़्यादा है तो ये पास हो गया। अगर मैं इसके सपोज मार्क्स यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, फॉर्मूला उसको अपने आप यहाँ पे उसको फेल दिखा देगा। ठीक है, वो कंडीशन हमेशा मैच करेगा। ठीक है, जी ओके सर। और रेफरेंस सेकंड जगह पे कॉपी कर रहा हूँ। अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि मैंने आपसे बोला कि पास या फेल प्रिंट करना है या दिखाना है यहाँ पे उसको। मैं इसको डबल कोट्स हटा देता हूँ, डबल कोट्स हटा देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रही है, ये है नेम, नेम एरर। ठीक है, नेम एरर का मतलब है कि आपने जो फॉर्मूले में पैरामीटर्स जो पास किए हैं या वो है, वो रिकग्नाइज नहीं है और वो गलत है, मतलब आपके जो फॉर्मूले में है उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको अगर ये इस टाइप की एरर मिलेगी, हैश मतलब पाउंड नेम मिलेगी, इसका मतलब है कि इसमें फॉर्मूले की जो हमने आर्गुमेंट्स पास किए हैं या हमने कुछ टाइप किया है
वो होता है इफ की जगह INF लिख दिया हमने, तो वो जो भी हम लिखेंगे उसके बेस पे वो एरर आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये नेम लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट है, जो हमें टेक्स्ट लिखना है पर है, ओके है। हेलो, हेलो, यस। यहाँ तक ठीक है? कोई यहाँ तक कोई डाउट? जी सर नहीं। एक सिनेरियो बना कि हमने टेक्स्ट लिखा है। सेकंड सिनेरियो बनता है, सपोज आप यहाँ पे कुछ नंबर लिखना चाहते हो, ठीक है। आप ये D3 इज ग्रेटर देन 60 है, आप कहते हो मैं पास फेल नहीं लिखता, मैं इसकी जगह 1 लिख देता हूँ, तो 1 होगा, फॉल्स है तो 2 होगा, ठीक है। अगर आप कोई नंबर कोड से डिनोट करना चाहते हैं, आप नंबर लिखना चाहते हैं वहाँ पे, अगर कोई फॉर फ्यूचर यूज आगे कुछ कैलकुलेशन करने के लिए भी चाहिए, ये तो सिर्फ ये एक्चुअली रिजल्ट से रिलेटेड है या स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो पास फेल हमने लिख लिया उस तरीके से। बट अगर हम इसको दूसरे डेटा सेट के उससे देखें कि भाई आपको किसी का किसी की सेल्स पर्सन है, उसकी सैलरी है, उस सैलरी पे उसने या उसने कोई सेल्स करी है, सेल्स उसने करी सपोज महीने में 5 लाख रुपए की सेल्स करी, और कंपनी की पॉलिसी है कि भाई 4.5 लाख से ऊपर की अगर उसने सेल करी है तो उसको मैं 10% बोनस दूंगा। तो वो 10% यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे हमारे को उसके हिसाब से फॉर्मूला भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे। मेरा अभी यहाँ पे सिंपल ये बताना है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट अल्फाबेट कुछ भी लिखना है तो दैट हैज कम इन डबल कोट्स, और अगर आप उसको नंबर से रिप्लेस करते हो तो नंबर्स को डबल कोट्स में नहीं लिखना है। हालांकि आप नंबर्स को अगर डबल कोट्स में लिखेंगे तो फिर भी जाएगा, लेकिन वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा, एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा, तो फिर भी जाएगा वो, क्योंकि वो उसको एज अ टेक्स्ट, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, नॉट एज अ नंबर। आप अगर इसको डबल कोट्स हटा देंगे तो वो एज अ नंबर ट्रीट होगा। सर एक के अंदर हम लोग कंडीशन में फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे अभी आपने बोनस बताया 10%। आपको ये वाले तो आपको पास फेल वाला तो समझ आ गया? जी सर। ठीक है, आपको शीट में अब ये एक अगेन सैंपल है कि भाई यहाँ पे आदमी का नाम है, ये कंपनी का नाम है, ये उसकी लोकेशन डली हुई है, उस लोकेशन ने इतना इतना सेल्स का वो करी है, सेल्स क्लॉक करी है, ठीक है। 6,48,450, 746,000, 1,200, 12,000 ये सारी इसकी सेल्स वैल्यू है। अब कंपनी ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 4% कमीशन रेट है, ठीक है जी। अब हमारे को इसकी पहले कमीशन निकालनी है। अगर मैं ये शीट से आप करके देखते हैं, हम ये शीट में है, यहाँ पे क्या कह रहा है अभी, कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू कमीशन रेट, ठीक है। तो हमारे को क्या कमीशन हो गया, कमीशन का रेट, ठीक है। क्या कर दिया मैंने,
ये आपका यहाँ पे इसकी कमीशन निकल आई। ठीक है जी। If sales is greater than equal to 5 lakh, bonus is 0.5% on sales, otherwise 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन क्या आ गई, हमारी एक कंडीशन लग गई कि अगर सेल्स है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 लाख तो उसको बोनस मिलेगा 0.5%, वरना उसको 0 मिलेगा। ठीक है। इफ अब मुझे हर एक का चेक कर, इंडिविजुअल लोकेशन का मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई ये 5 लाख से ज्यादा की 5 लाख से ज्यादा का तो सेल्स नहीं किया उसने, तो मैं क्या चेक करूंगा, सेल्स ठीक है, कॉमा, अब वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या है, अगर ये ट्रू है तो कितना कमीशन देना मुझे, 0.5%। 0.5% सेल्स का। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल सेलेक्ट सेल्स इनटू, ठीक है, तो ये मेरे ट्रू के केस में हो गई, और अगर फॉल्स बन गई फॉर दी, जिनकी भी 5 लाख से ऊपर है उन सबकी कमीशन है, जिनकी 5 लाख से नीचे है उनकी किसी की, बाकी 3 की कमीशन ज्यादा। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी वैल्यू चेंज होती है, उसकी कमीशन। सर वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। हेलो जी अब आ रही है। फॉर्मूला तो समझ आ गया है आपको। जी जी जी। आप यहाँ पे सेल का रेफरेंस इनटू 0.5% ले लिया, क्योंकि जी सेल्स जी का सर आ गया आ गया। ये भी आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, तो फॉर्मूला, क्योंकि सिंस वहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है सेल में, उसकी वैल्यू जो है अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी, बोनस जो है अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? हेलो। जी सर जी सर। नहीं, यहाँ तक कोई No, sir. तो पहला हमारा था लॉजिकल, और अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इक्वल टू इफ आपका सब सेकंड का वैल्यू अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप का आउटपुट, ठीक है जी, एंड थर्ड आउट। ठीक है।
हेलो, जी नेक्स्ट हम करते हैं हम इफ सम इफ इज व्हाट सम आपको किसी भी रेंज में से टोटल निकालना है, वो टोटल के साथ अगर आपको कोई कंडीशन भी लगानी है तो वो आप सम इफ से करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये रेंज है, ये सेट ऑफ वैल्यूज है, इसमें से अगर आप कोई कंडीशन लगाते हैं कि भाई मेरे को उन सारी सेल्स का सम चाहिए जिनका जिनकी वैल्यू से मोर देन 1100 है, 1200 है, कुछ भी एक नोशनल वैल्यू हम पकड़ते हैं, उससे ज्यादा के जितने भी होंगे उसमें से मेरे को उनका सम चाहिए। ठीक है, अब एक ही सेल के अंदर है, यहीं पे एक ही कॉलम के अंदर आ रहे हैं हमारे सारे के सारे। अब इसके अंदर से कंडीशन करके निकालना है कि जिसके भी वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा है उसका मुझे सम चाहिए। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है, एक सम इफ इजी तरीका है। लेंदी तरीका ये है कि आप पहले यहाँ पे सब में इफ लगा के चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1000 है आप ये नंबर ले लेंगे, नहीं तो आप ग्रेटर, ठीक है, और फिर आप इसका सम निकाल लो। ठीक है, यहाँ से आप 1000 से ज्यादा है, ये उनका टोटल है 498,198। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, पहले आपने हर एक सेल पे इफ लगाया, इफ से आपने चेक किया कि 1000 से ज्यादा है तो उसका आपने नंबर सम कर लिया। या फिर हम यूज करेंगे सिंपल फॉर्मूला सम इफ का इक्वल टू सम इफ। ठीक है, अब सम इफ जो है मेरे से दो पैरामीटर लेता है, दो आर्ग्यूमेंट्स मुझे उसको देनी है। फर्स्ट कि वो किस रेंज में से उसको सम निकालना है, किस रेंज को यूज करना है फॉर टेकिंग द सम। तो मैं यहाँ से पहले सम के लिए रेंज सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मुझे इसमें यहाँ पे क्राइटेरिया देना है, जैसे राइट हैंड साइड पे मैंने क्राइटेरिया दिया था कि भाई ग्रेटर देन 1000 चाहिए, वही क्राइटेरिया अगर मैं यहाँ लगाता हूँ ग्रेटर देन 1000, फर्क सिर्फ इतना है कि सम इफ में अगर आप क्राइटेरिया लगा रहे हो एंड ये आपका टोटल सर, ये फॉर्मूला एक बार दिखा दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना था। ये जो सम इफ वाला जो लगाया था सर अभी आपने। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, चिंता मत करना। ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ से पहले मेरे से सम रेंज पूछेगा, रेंज डाला, क्राइटेरिया रेंज कौन सी होगी, सम इज टू बी क्राइटेरिया आपकी। क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स में ही लगेगा सर? डबल कोड ठीक है।
एक्चुअली सम इफ जो है ना वो 3 पैरामीटर लेता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू रेंज, क्राइटेरिया और आगे सम रेंज है, 3 चीजें हैं इसमें। ठीक है, ये जो जितने भी आप फॉर्मूलेस देखेंगे, कभी भी आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो जिसमें भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब ये ऑप्शनल है। आप अगर ये पैरामीटर नहीं देंगे तो भी वो फॉर्मूला चलेगा, और जो बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के हैं ये आपके मैंडेटरी होते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स देना, ये पैरामीटर देना मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक ही कॉलम है, जो मेरा ये कॉलम था एम कॉलम है, इसी में से मुझे सम निकालना है और इसी में मुझे क्राइटेरिया लगाना है, जो हमने अभी इस तरीके से किया है। रेंज भी मेरी एक ही है, एक ही कॉलम के अंदर आ रही है, और उसी के अंदर मुझे क्राइटेरिया लगाना है। तो मैं सम इफ यूज करूंगा, और ये सम इफ में लास्ट वाला पैरामीटर सम रेंज, ये ऑटोमेटिकली ये जो रेंज है वो एक्ट करने लग जाता है। मेरे सिलेक्शन के बेस के ऊपर सम इफ का फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये सिंगल रेंज है और इसी में मैंने क्राइटेरिया लगाया है, तो ये एक ही को मतलब जो पहला क्राइटेरिया रेंज है इसको एज अ एक्ट करने लग जाता है सम रेंज। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। तो अगर एक ही कॉलम में से मुझे सम भी निकालना है और मुझे उसी कॉलम में क्राइटेरिया भी लगाना है तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, और ये जो रेंज है इट विल एक्ट एज अ सम रेंज। ठीक है, ये उसकी तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए ये हम पैरामीटर नहीं देते हैं, इसलिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसका कहाँ यूज होगा वो हम आगे करेंगे, बट ये भी यूज होता है। जैसे हमने सम इफ निकाला है वैसे ही आपका काउंट इफ है। ठीक है, काउंट इफ क्या करेगा, टोटल काउंट निकाल, जैसे हमने सम निकाला है, टोटल निकाला था, क्राइटेरिया दे के निकाला, वैसे ही काउंट इफ भी है। एक क्राइटेरिया दूंगा, वो क्राइटेरिया अगेन डबल कोट्स में ही होगा, और मैं एक रेंज दूंगा, जैसे मैंने सम इफ में रेंज दी है, उस रेंज में से उस क्राइटेरिया के बेस पे वो काउंट निकाल कर आएगा, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे हम कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स है वो लेके आएगा। अब ये जो 49818 मेरा टोटल आया है, ये आया किसका, विच आर ग्रेटर देन। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि ऐसे कितने काउंट हैं या ऐसे कितने एंट्रीज हैं विच आर ग्रेटर देन 1000। ऐसे दो पैरामीटर लेगा, रेंज एंड क्राइटेरिया, सिंपल है, इसमें कोई सम का काम ही नहीं है। ऐसे टोटल 14 रिकॉर्ड्स हैं इसमें जो कि ग्रेटर देन 1000 है, और ये 14 रिकॉर्ड में से उनका टोटल ये है 49818। हेलो, जी सर। ठीक है, ऐसे 14 टोटल रिकॉर्ड्स हैं विच आर ग्रेटर देन 1000। वन हम यहाँ पे जो है
आप नीचे देखेंगे यहाँ पे काउंट अपने आप लिख के आ रहा है, जो हमने काउंट निकाला था ये यहाँ पे लिख के आ रहा है काउंट, इनका सम 49,818 यहाँ पे आ रहा है साइड में, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे नीचे। यस सर। ये यहाँ से आपका इसमें से, इसमें मैक्सिमम मिनिमम ये आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यूज देखनी है। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये एक स्टेटस बार पे यहाँ पे आपकी सारी चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। व्हीकल काउंट देखना है, काउंट देखना है, एवरेज देखना है, सारी चीजें यहाँ पे ठीक है। तो काउंट इफ मेरा क्या हुआ, काउंट इफ रेंज क्राइटेरिया, ठीक है। रेंज ऑफ क्राइटेरिया में रहेगी, कंडीशन आपके डबल कोट्स में रहेगी, ठीक है। Yes. अगर आपको एवरेज निकालना है विद द कंडीशन जैसे आपने सामने, रेंज तो ये जितने भी 1000 से ऊपर है उनकी ये एवरेज है, ठीक है। Yes. एवरेज एवरेज फॉर्मूला है रेंज के साथ आपका, ठीक है। सेम कंडीशन रेंज फ्रॉम डबल कोट्स में रहेगा, ठीक है। जी सर। चलिए एक एक्सरसाइज है ये वाली करें क्या, कर लेते हैं। ये आप लोग अभी मेरे पास ये डेटा है, अब इसमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। For vehicles having horsepower more than 100, mark them as fast cars, else other can be marked as slow cars. कैसे होगा? पावर की तरफ भाग। हॉर्स पावर वाले सेल पे लगा देंगे सर, इफ इट इज ग्रेटर देन 100, इफ वाली कंडीशन लगाएंगे। C2 greater than D2 greater G2 than 100 comma fast cars, cars fast car, कर दिया, ठीक है। मैंने comma मार्क slow, फास्ट आ गया,
फॉर्मूले को हम यहाँ पे, आप फॉर्मूले यहाँ पे देख रहे होंगे, सेल के आसपास एक छोटा सा प्लस, सॉरी स्क्वायर साइन बन जा रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी करना हो, बस ऑप्शन रहता है ड्रैग करने का। ड्रैग नहीं करना चाहते तो आप यहाँ जाके इस पर क्लिक करते हैं, तो अपने आप जहाँ तक वैल्यूज मिलेंगे वहाँ तक पता चल। मत करो बेटा, उसको इसका नाम गिर जाएगा, बैठ जाओ, फिर जाओ उधर जाओ। पापा इसको क्या कर रहे हो? जाओ फिर ये खाई हो क्या? वाला कैसे, थर्ड वाला करते हैं। नहीं सीधे रखेंगे पापा। थर्ड वाला, हेलो, जी सर। थर्ड वाला करके बताइए कैसे होगा। थर्ड वाला क्या है? When the car are from US, they are affordable while others are not affordable. Okay. Made in US. सेल इक्वल टू यूएस लगाएंगे, कॉमा लगा के अफोर्डेबल लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर कॉमा लगाएंगे नॉट अफोर्डेबल। बताइए मेरे को, बताइए। If H2 equal to, if H2 equal to US, comma, brackets में अफोर्डेबल। comma, brackets में unaffordable. ठीक है, यूएस सर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम टेक्स्ट को मैच करा रहे हैं तब हमारे को टेक्स्ट जो है, मतलब क्योंकि यहाँ पे भी टेक्स्ट है और मैं यहाँ पे मैच भी टेक्स्ट ही करा रहा हूँ, अपनी कंडीशन जो है मेरी इक्वल टू की जो टेक्स्ट है, ठीक है। ये है। आवाज वैसे सर आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है सर। ब्रेक बहुत हो रही है सर बीच में। ब्रेक हो रही है। जी सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको अब अभी तो आप आज क्लास में आप ऐसा करते हैं, या तो आप ये 7 तक है, ठीक है, क्योंकि 7 तक जो है हमने 5th से शुरू किया था ना। 5th तो इफ के ऊपर है, 6th भी आपकी इफ के ऊपर है, 7th वाली आपकी काउंट इफ सम इफ के ऊपर है, जस्ट सिंपल है। 8th भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेके 8th तक, ठीक है। एंड ये इफ वाली मैं एक्सरसाइज ये अभी अपलोड करता हूँ, यही वाली, ठीक है। इसमें मैं हाईलाइट कर दूंगा इस येलो से जो आपको करने हैं। जी सर। वैसे तो ये जैसे ये अभी हमने दोस्त किए हैं, ये तो ओके है। इस वाले में ये वाली मत कीजिएगा, ये वाले कंसेप्ट अलग से चलेगा। और ये वाली, मतलब शीट 1 शीट 3 ये आप 2 कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आप जो इस वाले में, इसमें आप 8th तक आराम से कर सकते हैं। ये ग्राफ को छोड़ दीजिएगा, जहाँ पे लास्ट में ग्राफ बनाने का ऑप्शन है, ये हम छोड़ देंगे, अभी ग्राफ आगे करेंगे। बट बाकी सारा फॉर्मूले वाले जो है वो कर सकते हैं।
तो इफ में अभी और भी कुछ बचा है करने को? नहीं, ये सिंपल इफ जो है वो यही है। जब अच्छा। इफ के आगे फिर हम जाएंगे नेस्टेड इफ जाएंगे या फिर एंड और कंडीशन लगाएंगे, वो आगे है, वो अगली शीट्स में होगा, आगे की शीट्स में होगा। So अभी actually जैसे हमने इफ किया है, सम इफ, काउंट इफ, ये सारे किए बेसिक वाले। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हमारा रहेगा सम इफ्स IFS। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, जी इफ के ऊपर ही बेस्ड है। अब जैसे अगर आप सम निकालना है, अभी हमने सम निकाला था कि भाई इसी कॉलम के अंदर और इसी के अंदर कंडीशन लगाई थी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे को सम तो इसमें से निकालना है, बट कंडीशन हमारी हो सकता है इस कॉलम में हो, इस कॉलम में हो, मतलब मोर देन वन कॉलम की अगर आपकी कंडीशन होती है तब आप सम इफ्स लगाते हैं। सम इफ से नहीं होता वो, फिर इससे नहीं होगा, फिर इस सम इफ से नहीं होगा। जब टू और मोर देन टू कॉलम्स हो जाएंगे तब हमारे को सम इफ्स लगाना पड़ेगा। काउंट इफ है काउंट निकालने के लिए, और एवरेज इफ्स हो गए एवरेज निकालने। अगर मैं कहूँ कि m कॉलम के अंदर जो डेटा है उसमें मेरे को चाहिए कि भाई मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। जैसे ये वाली शीट है, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को टोटल वेट चाहिए गाड़ियों का, ठीक है, जिनका ओरिजिन यूरोप है या यूएस समझ लीजिए, चलो यहाँ पे भी यूएस दिख रहा है सामने। मैं कहता हूँ कि मुझे उन सारी गाड़ियों का जो यूएस में बनी है उनका मुझे टोटल वेट चाहिए। ठीक है, एंड साथ में एक कंडीशन और लगा देता हूँ कि जिनकी डिस्प्लेसमेंट 200 से ज्यादा है या 300 से ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अब आपको टोटल तो यहाँ से निकालना है, लेकिन आपकी पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे यूएस होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है 200 300 से किसी से भी ज्यादा होनी चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाती है कि आपको सम किसी एक से निकालना है, लेकिन आपकी जो वो है कंडीशंस हैं वो किसी और कॉलम में रिसाइड करती है। मीन सर मल्टीपल कॉलम्स में अगर कंडीशंस होंगी तो सम इफ्स का ही। मल्टीपल जी। कॉलम में जब होंगे तो सम इफ्स लगेगा। तो मैंने आपको जो बताया ना, सम इफ में 3 पैरामीटर मांगता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक सिंपल कंडीशन आपको देता हूँ कि मेरे को टोटल वेट चाहिए क्योंकि यूएस की गाड़ियां हैं, तो ये मैं सम इफ से भी कर सकता हूँ, IFS की जगह IF से भी कर सकता हूँ, सिर्फ यहीं तक। लेकिन जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ में और कंडीशन दे दी तो वो मेरा सिर्फ और सिर्फ इससे निकलेगा, सम इफ से, इस वाले से निकलेगा। तो ये तब निकलता है जब 2 और मोर कंडीशन हो। ठीक है, अलग सेपरेट कॉलम्स में कंडीशन हो सकती है और किसी एक कॉलम में से आपको टोटल निकालना है, तब आप सम इफ्स यूज करेंगे। बट अगर आप सम इफ यूज करते हैं तो एक एक कंडीशन आप यूज कर सकते हो, एक कॉलम की कंडीशन आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया ना सम रेंज होता है और रेंज है। तब जब 2 कॉलम हो जाते हैं तब रेंज एक्ट करेगा, एज अ क्राइटेरिया वाली रेंज एक्ट करेगा, और जो सम रेंज हो जाएगा आपका जो वेट का टोटल है वहां से निकालेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके ठीक है, तो मैं ये जो फॉर्मूला वाली शीट है ये अपलोड कर देता हूँ, और साथ में आपके ये इफ वाली ये जो एक्सरसाइज है ये अटैच कर देता हूँ। अभी फॉर्मूलेज हटा के जो पहले से करे हुए हैं वो हटा के फिर मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप एक बार जरूर ट्राई जरूर कर लीजिए, हो सकता है आपको आता भी हो, बट एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, जी सर, जी सर। थैंक यू सर।